एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिनक्स फॉरेंसिक पे। इसमें हमने डिफरेंट कमांड्स देखी थी और डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो होगी वो भी लिनक्स पे होगी। जैसे हमने अपनी वीडियोस में विंडोज़ के प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था, वैसे ही हम अब लिनक्स के प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं लिनक्स सिस्टम में प्रिविलेज एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नए रूम में आ गए हैं ट्राईहैक मी के। मैं आपको शो करता हूँ, ये वो हमारा नया रूम है जिसमें हम लिनक्स के प्रिविलेज एक्सप्लेनेशंस के मेथड्स को देखेंगे। इस रूम में डिफरेंट मेथड्स हमें दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम विंडोज़ की प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन में हमारे डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं मेथड वो सक्सेसफुल हो, तो इसलिए ही हमारे पास डिफरेंट मेथड्स रहती हैं। ठीक है, तो उन्हीं मेथड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज के रूम का जो हमारा नाम है वो है कॉमन लिनक्स प्रिविलेजेस। ठीक है, प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हमारे टोटल नंबर टास्क के हमारे 10। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इनको। तो जो फर्स्ट टास्क है हमारा, टास्क नंबर 1, गेट कनेक्टेड। तो इसमें हमारे वही दे रखा है जो हर बार हम जब भी कोई न्यू रूम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कनेक्ट करने के लिए बताया रहता है कि कैसे हम अटैक बॉक्स को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपने ओपन वीपीएन के थ्रू टारगेट सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मशीन स्टार्ट कर दी है, हमें आईपी भी मिल गई है इसकी। तो जो फर्स्ट है वो हम कंप्लीटेड करते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो इसको डिस्कस करने की कोई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड टास्क में आते हैं हम, जिसमें हमें पता चलेगा प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको विंडोज़ में भी बताया था, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जब भी कोई नॉर्मल यूज़र किसी रूट के एक्सेस को यूज़ करके कोई भी कमांड एग्जीक्यूट या कुछ भी टास्क परफॉर्म करता है तो उसको प्रिविलेज एक्सक्लेट करना कहते हैं। मतलब गेन करता है वो अपने से ज़्यादा प्रिविलेज को। ठीक है, तो इसका हम कंटेंट एक बार रीड आउट कर लेते हैं। आई होप आपको सबको पता होगा प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो हम एक बार खाली गो थ्रू करते हैं इसके कंटेंट को। व्हाट डज प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन मीन्स? एज इट्स कोर, प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन यूजुअली इन्वोक्स गोइंग फ्रॉम अ लोअर परमिशन टू अ हायर परमिशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल यूजर से जब हम रूट यूजर की प्रिविलेज को यूज करेंगे तो उसको एक्सक्लेट कर रहे हैं। मोर टेक्निकली इट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ वल्नरेबिलिटी, डिजाइन फ्लॉज और कॉन्फ़िगरेशन ओवरसाइट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट आर यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द यूजर्स। ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि हम कैसे कैसे गेन कर सकते हैं। या तो हम कोई वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें, ठीक है, या कोई डिजाइन में या कॉन्फ़िगरेशन में कोई फ्लॉज हो, तो इस तरीके से हम प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन के को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं जिनको हमें परमिशन नहीं है। मतलब समझिए कि एक नॉर्मल यूजर है, उसको किसी टास्क को परफॉर्म करने की परमिशन नहीं है, पर वो प्रिविलेज एक्सक्लेट करके उस टास्क को कर पा रहा है, तो ये चीज होती है प्रिविलेज एक्सक्लेशन, और यही चीज यहाँ पर बताया है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? रेयरली व्हेन डूइंग अ CTF और रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्ट विल यू एबल टू गेन अ फुटहोल्ड इनिशियल एक्सेस दैट अफोर्ड्स यू एडमिनिस्ट्रेटर access. Privilege explanation is crucial because it lets you gain system administration level of access. This allow you to do many things including. ठीक है, तो privilege explanation में
क्या होता है कि हम गेन करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की प्रिविलेज को, ठीक है, यानी रूट लेवल की प्रिविलेज को एक्सक्लेट करते हैं। तो उनसी जब हम एक्सलेट कर देते हैं, जब एक नॉर्मल यूजर प्रिविलेज एक्सलेट करके रूट यूजर्स की उसको परमिशन मिल जाएगी, तो क्या क्या कर सकता है, जैसे रीसेट कर सकता है पासवर्ड्स को, ठीक है, बाईपास कर सकता है एक्सेस कंट्रोल को, कॉम्प्रोमाइज प्रोटेक्टेड डाटा, एडिट कर सकता है सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस को, जो करने की परमिशन खाली रूट यूजर को थी या सिस्टम एडमिन को थी। इनेबल कर सकता है परसिस्टेंस, जिससे वो फ्यूचर में या बाद में उस मशीन को एक्सेस कर सके। चेंज कर सकता है प्रिविलेज ऑफ यूजर्स के जो प्रिविलेजेस है उनको चेंज कर सकता है, ठीक है, या गेट दैट चीकी रूट फ्लैग, या जो रूट फ्लैग है जो कि रूट के अंदर है उसको गेन कर सकता है, उसको रीड आउट कर सकता है, ठीक है, एज वेल एज एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटर और सुपर यूजर कमांड दैट यू डिजायर। जो भी कोई जो कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो खाली हमारा सुपर यूजर और या तो रूट यूजर या तो एडमिन यूजर ही चला सकता है, तो उसको भी वो रन करवा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिविलेज एक्सलेशन के बारे में। अब तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, इसका एक ही इसमें क्वेश्चन है और उसमें हमें आंसर भी नहीं देना है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था प्रिविलेज एक्सलेशन का कि क्या होता है एग्जैक्टली प्रिविलेज एक्सलेट करना, ठीक है। आई होप ये बहुत इजी था और आप लोगों को सबको पता ही होगा पहले से। तो एक रिवीजन टाइप का हमारा ये टास्क 2 था। टास्क 3 आते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रिविलेज एक्सलेशंस। अभी एक प्रिविलेज ट्री दे रखा है, ठीक है, तो मैं आपको ये ऐसे ही बताता हूँ पहले। इसमें क्या होता है ना, प्रिविलेज एक्सलेशन में क्या होता है, 2 टाइप के प्रिविलेज एक्सलेशन होते हैं हमारे। ये मैंने अपनी लास्ट विंडोज की, जब हम विंडोज के प्रिविलेज एक्सलेशन कर रहे थे तब भी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजेंटल होता है। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल में क्या डिफरेंस होता है ना, जो वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है उसमें क्या होता है, एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूजर है, यूजर 1 है, और जब वो गेन करता है प्रिविलेजेस, मतलब अपनी प्रिविलेज को एक्सलेट करता है रूट यूजर की प्रिविलेज में, ठीक है। एक नॉर्मल यूजर जब एक सिस्टम एडमिन या रूट या सुपर यूजर की प्रिविलेज को एक्सलेट करता है तो उसको कहते हैं हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन का, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा होता है हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन। ये क्या होता है, जब यूजर 1 और यूजर 2 है, जैसे 2 नॉर्मल यूजर्स हैं, जैसे फेसबुक का एग्जांपल बताऊं मैं। फेसबुक में हर एक यूजर के अपने अपने वॉल होती है, वहां पे वो पोस्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यूजर 1 अपनी प्रोफाइल को कर सकता है, यूजर 2 अपनी प्रोफाइल को कर सकता है। तो प्रिविलेज एक्सलेशन क्या तक कब आएगा, हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब यूजर 1 यूजर 2 के बिहाफ पे चेंज कर सके, ठीक है। यूजर 1 यूजर 2 के उसकी फोटोज को डिलीट कर पा रहा है या पोस्ट कर पा रहा है या उसके मैसेजेस देख पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन, जब एक सेम लेवल के यूजर्स प्रिविलेज को एक्सलेट करें। वर्टिकल होता है जब एक नॉर्मल यूजर रूट के या सुपर यूजर या सिस्टम एडमिन के प्रिविलेज को एक्सलेट करता है तो उसको कहते हैं हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन। और जब 2 नॉर्मल यूजर अपने सेम लेवल पे प्रिविलेज को एक्सलेट करें, मैंने एग्जांपल से आपको बताया जैसे फेसबुक, तो उसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन। आई होप आपको अब ये चीज समझ में आई होगी। तो एक बार इसका कंटेंट को रीड आउट करते हैं। देयर आर 2 मेन प्रिविलेज एक्सलेशन वेरिएंट्स, ठीक है। 2 हमारे पास प्रिविलेज एक्सलेशन वेरिएंट्स होते हैं। पहला होता है हॉरिजेंटल प्रिविलेज एक्सलेशन, सेकंड होता है वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल क्या होता है, दिस इज वेयर यू एक्सपेंड योर रीच ओवर द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम बाय टेकिंग ओवर अ डिफरेंट यूजर हु इज ऑन द सेम प्रिविलेज लेवल एज यू। जैसे मैंने बताया ना, 2 सेम लेवल के प्रिविलेज लेवल के अगर
यूजर हैं तो वो एक्सलेट कर रहे हैं तो उसको हॉरिजेंटल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अ नॉर्मल यूजर हाईजैकिंग अनदर नॉर्मल यूजर, ठीक है, हाईजैक कर रहा है जब एक नॉर्मल यूजर दूसरे नॉर्मल यूजर को, दिस अलाउ यू टू इनहेरिट whatever files and access that user has. This can be used, for example, to gain access to another normal privileged user that happen to have an SUID file attached to their home directory, which can then be used to get super user access. ये सब चीज मैं आपको अभी प्रैक्टिकल से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूजन होता है वो होता है सेम लेवल के प्रिविलेज के यूजर्स के बीच में, ठीक है। सेकंड होता है वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लूजन। दिस इज वेयर यू अटेम्प्ट टू गेन हायर प्रिविलेज और एक्सेस with an existing account that you have already compromised. For local privilege escalation attacks, this might mean hijack an account with administrator privilege or root privilege. ठीक है, जब आप हाईजैक करते हो किसी रूट यूजर को या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के अकाउंट को, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको डिफरेंट अब पता चल गए होंगे कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लूजन, क्या होता है वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लूजन, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लूजन, ये भी कंप्लीट हुआ। थर्ड वाले टास्क में भी हमारा खाली थ्योरी पार्ट था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 4 वाले पार्ट में जो है इनुमरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब एक हमारे पास स्क्रिप्ट कहिए, टूल कहिए, एक होता है लिनइनम, ठीक है। लिनइनम इन अ सिंपल बैश स्क्रिप्ट दैट परफॉर्म कॉमन कमांड्स रिलेटेड टू प्रिविलेज एस्केलेशन, सेविंग टाइम एंड अलाउ मोर एफर्ट टू बी पुट टुवर्ड्स गेटिंग, ठीक है। ये एक स्क्रिप्ट है जो कि हमें यूज करते हैं हम जो परफॉर्म करने के लिए कॉमन कमांड्स रिलेटेड टू प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जिसको हम रन करके हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है और बहुत डिटेल्ड आउटपुट आता है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट कमांड्स लिनइनम एग्जीक्यूट सो दैट यू आर एबल टू मैनुअली enumerate privilege extension vulnerabilities in a situation where you are unable to use lininum or other like scripts. In this room we will explain what lininum is showing and what commands can be used to replace it, ठीक है। Where to get lininum, ठीक है। तो आप इस वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। It's worth keeping this somewhere you will remember because lininum is an individual tool, ठीक है। How do I get lininum on the target machine, ठीक है। टारगेट मशीन में कैसे लाएंगे? There are 2 ways to get lininum on the target machine. The first way is to go to the directory that you have your local copy of lininum stored in and start a Python web server using python 3-m http.server 8000 port पे, then use wget on the target machine and your local IP. You can grab the file from your local machine, then make the executable using this command. ये पहला मेथड जो ये बता रहा है ना, तो क्या है, जो हमें ऊपर ये वाला लिंक दिया है गिटहब का, तो इससे क्या करेंगे हम, इससे wget की हेल्प से मैं डाउनलोड कर लूंगा इस स्क्रिप्ट को अपनी लोकल मशीन पे पहले, ठीक है। अब उस स्क्रिप्ट को मैंने टारगेट मशीन पे डिलीवर करना है, तो डिलीवर कैसे करूंगा मैं, HTTP सर्वर के थ्रू मैं एक स्टार्ट करूंगा अपना python 3-m http.server, तो ये स्टार्ट हुआ 8000 पोर्ट पे, ठीक है। बहुत बार मैंने ये अपनी वीडियोस में दिखा रखा है। फिर मैं करूंगा अपने जब टारगेट में चले जाऊंगा, टारगेट जो मेरा सर्वर होगा, ठीक है, उस पर मैं wget की हेल्प से एक अपनी लोकल मशीन की IP का एक URL क्रिएट करूंगा और इस फाइल का नेम डालूंगा, तो पोस्ट मेरे वहाँ डाउनलोड हो जाएगी। थिंक मेरी जो मशीन है फायर करके मैं फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ।
ऐड कर लेता हूँ 59 मिनट से भी, तो 1 आवर ऐड हो गया इसमें फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम थे, तो मैं अपने वहाँ पर लोकल मशीन जो मेरे काली मशीन की आईपी होगी उससे हेल्प से एक यूआरएल क्रिएट करूँगा। ठीक है, और उस फाइल को मैं यहाँ डाउनलोड कर लूँगा, वो अभी मैं शो करूँगा आपको कैसे। ये वही बता रखा है चीज़। अदर मेथड क्या है, इन केस यू आर अनेबल टू ट्रांसपोर्ट द फाइल you can also, if you have sufficient permission, copy the raw linum code from your local machine and paste it into a new file on the target using vi and nano। अब सेकंड में क्या कह रहा है मेथड में, अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप जो वो फाइल है लोकल मशीन में linum.sh करके उसके कंटेंट को मैं उसको ओपन करूं, उसके कंटेंट को कॉपी करूं और टारगेट मशीन में VI या नैनो एडिटर की हेल्प से एक नई फाइल क्रिएट कर दूं उसी नाम से। Once you have done this, you can save the file with the .sh extension। ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करूं linum.sh के नाम से और उसको सेव कर दूं। Then make the file executable using the command। फिर अब मुझे उसमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन देनी पड़ेगी, जिसका कमांड chmod स्पेस +x स्पेस फाइल का नेम आएगा। You now have made your own executable copy of the linum script on the target machine। तो हमारे पास दो मेथड हो गई, एक तो मैं HTTP सर्वर के थ्रू उसको डाउनलोड कर दूं, सेकंड है अगर मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं तो उसके कंटेंट को कॉपी करके टारगेट में एक न्यू फाइल को क्रिएट करूं VI या नैनो की हेल्प से, और वो कंटेंट को वहां पेस्ट कर दूं और फाइल को .sh एक्सटेंशन से मैं सेव कर दूं। ठीक है, आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो करेंगे हम, अब इसके बाद हम रन करेंगे linum को। ठीक है, linum कैन बी रन द सेम वे यू रन एनी बैश स्क्रिप्ट, // और फाइल का नेम आ जाता है इसमें। Go to the directory where linum is and run the command /linum.sh, इसे यहाँ पर दिखा रखा है। अंडरस्टैंडिंग linum आउटपुट। अब आउटपुट में क्या क्या आता है, the linum आउटपुट is broken down into different sections। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं इसके। There are main sections that we will focus on। सबसे पहला आता है कर्नल। कर्नल इंफॉर्मेशन इज शोन हियर। देयर इज मोस्ट लाइकली अ कर्नल एक्सप्लॉइट अवेलेबल फॉर दिस मशीन। ठीक है, कैन वी रीड राइट सेंसिटिव फाइल्स, में परमिशंस भी होती हैं फाइल की। द वर्ड राइटेबल फाइल्स आर शोन बिलो। ठीक है, जिसमें हम राइट कर सकते हैं वो शो करते हैं। देयर आर द फाइल्स दैट एनी अनऑथेंटिकेटेड यूजर कैन रीड एंड राइट टू। While looking at the permission of these sensitive files, we can see where there is misconfiguration that allow users who should not usually be able to write to the sensitive files। तो इसमें हमें पता चलता है कि कोई सेंसिटिव फाइल में हमें राइटेबल परमिशन है या नहीं है। ठीक है, होगी तो हम उसको यूज करेंगे, इससे इसके आउटपुट से हमें ये भी पता चलेगा। अब आता है हमारे SUID के फाइल्स को। The output for SUID files is shown here। ठीक है, कौन कौन सी फाइल्स में हमारे SUID बिट सेट है वो हमें दिख जाएगा। There are a few interesting items that we will definitely look into as a way to escalate privileges। SUID set owner user ID upon execution is a special type of file permission given to a file। इसमें क्या होता है, ये आपको पता होगा SUID से, जब ये रन करती है तो ये अपने ओनर की परमिशन के थ्रू रन करती है। ठीक है, जैसे इसका ओनर रूट होगा और मैं रन करूंगा तो वो रूट की प्रिविलेज से रन करेगी। इट अलाउ द फाइल टू रन विद द परमिशन हुएवर द ओनर इज। ठीक है, इफ दिस इज अ रूट इट रन्स विद द रूट परमिशन। इट कैन अलाउ अस टू एक्सलेट प्रिविलेजेस। ठीक है, तो इससे हम प्रिविलेज को एक्सलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा cron tab कंटेंट्स। cron tab क्या होता है, cron tab हम यूज करते हैं शेड्यूल करने के लिए टास्क को। ठीक है, cron tab द शेड्यूल cron jobs are shown below। ठीक है, cron is used to schedule commands at a specific time। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी cron के बारे में बताया था।
कि क्या क्या क्रॉन में डाटा रहता है। ठीक है, अब क्या है इसमें नेक्स्ट, इट अलाउ द, ठीक है, क्रॉन टैब में क्रॉन इज यूज टू स्पेसिफिक टाइम, दीज शेड्यूल्ड कमांड और टास्क आर नोन एज क्रॉन जॉब्स। ठीक है, जैसे कोई स्क्रिप्ट लगी है, ठीक है, कोई कमांड एग्जीक्यूट होनी है कोई स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको हम क्रॉन जॉब्स कहते हैं। रिलेटेड टू दिस इज द क्रॉन टैब कमांड विच क्रिएट अ क्रॉन टैब फाइल। ठीक है, क्रॉन टैब फाइल कंटेनिंग कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द क्रॉन daemon to execute. There is certainly enough information to warrant attempting to exploit cron job here. ठीक है, के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्रॉन क्या होता है, क्रॉन कैसे, क्रॉन जॉब्स किनको कहते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है अभी। अगर आपको क्रॉन के बारे में क्या क्या होता है तो मैंने लास्ट वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेन करा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। There is also a lot of other useful information containing in this scan. Let's have a read. ठीक है, और भी important information रहती है जब हम ये यूज करते हैं, स्क्रिप्ट को रन कराते हैं। ठीक है, आउटपुट में जो हमें मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, फर्स्ट लेट्स एसेट इनटू द टारगेट मशीन यूजिंग द क्रेडेंशियल user3 पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम हमें दे रखा है user3 और पासवर्ड दे रखा है। This is to stimulate getting a foothold on the system as a normal privileged user. ठीक है, तो हम एज अ नॉर्मल प्रिविलेज यूजर से लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम। तो अब स्टार्ट करने से पहले अब हमें कुछ टास्क करने हैं। ये जो मेरी फाइल है उसको मुझे पहले डाउनलोड करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना। सबसे पहले हम लोकल मशीन में करेंगे। जैसे कि ये गिटहब का URL था। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। लोकल मशीन में जाते हैं, डुप्लीकेट करता हूँ मैं इसको, पेस्ट कर लेते हैं इसे और डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी linenum.sh करके फाइल आ गई। ठीक है, तो ये हमारे अभी लोकल मशीन में आई है। तो इसके बाद क्या कहा था हमें इसमें कि हमारे पास दो मेथड होती हैं, तो हम बंद कर लेते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। ठीक है, टू वेज है हमारे पास। या तो पहले मैं HTTP सर्वर के थ्रू इसको ट्रांसफर कर लूँ। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ अपने जो मुझे user3 और पासवर्ड दिया है उस वाले यूजर से। तो मैं यहाँ पर एडिट पे चले जाता हूँ, वर्टिकली इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो SSH 3 दे रखा है इसने, @ टारगेट का IP में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, पेस्ट कर दिया हमने। पासवर्ड मांग रहा, पासवर्ड ही है। ठीक है, ये हम user3 पे लॉगिन हो गए। ठीक है, और इसका होस्ट नेम जो है पोलोबॉक्स है। इसको क्लियर कर लेते हैं जिससे आप लोग को साफ दिखे। अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो फाइल है उसको हमें यहाँ लाना है टारगेट मशीन में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक मैं HTTP सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। और स्टार्ट कैसे करते हैं, sudo स्पेस python3 स्पेस -m HTTP डॉट सर्वर, स्टार्ट कर लेते हैं इसे, अपना पासवर्ड डालते हैं। ये मेरा स्टार्ट हो गया 8000 पोर्ट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ लाना है, तो अब हमें करना पड़ेगा wget स्पेस HTTP
कॉलन स्लैश स्लैश। अब मुझे अपने काली मशीन की आईपी देखनी है, तो इफ कॉन्फ़िग करते हैं हम 10.8.50.77 10.8.50.77 ये हो गई आईपी हमारी। पोर्ट हमारा है 8000, ठीक है, स्लैश। अब फाइल का नाम जो है हमारा वो है in.sh। कॉपी कर लेते हैं इसे, यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं ls करके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइल आ गई, ठीक है। एक फाइल पहले से पड़ी थी यहाँ पर, तो हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, lininum.sh, ठीक है। तो हमारे पास पहला हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो गया है, हमारे पास फाइल आ गई है। तो अब सेकंड देखते हैं हम। लॉगिन हमने कर लिया है। व्हाट इज द टारगेट होस्ट नेम, ठीक है, टारगेट का होस्ट नेम। टारगेट का होस्ट नेम अगर आपको जानना है तो आपके पास कमांड होती है होस्ट नेम, ठीक है, पोलो बॉक्स। अभी मैंने बताया भी था आपको, पोलो बॉक्स का होस्ट नेम। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल गया, कॉपी कर लेते हैं। करेक्ट है। Look at the output of /etc/password. How many user X are there on the system? ठीक है, यूजर के नाम से कितने हमारे /etc/PSSWD के अंदर हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ये फिर स्टार्ट करते हैं, cat/etc/PSSWD, ठीक है, ये है फाइल। तो अब हमें कितने मिलने हैं, 1 एक हो गया, 2 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, ठीक है। इसमें 8 होगा आंसर, ठीक हो गया, 8 हो गया इसका आंसर। अब है हाउ मैनी अवेलेबल सेल्स आर देयर ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो कितनी सेल अवेलेबल है हमारे पास सिस्टम पे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, cat+etc/cells, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ गया, हमें सेल बता दी इसने कौन कौन कितने सेल्स हैं हमारे टारगेट में, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 सेल्स है हमारे पास अवेलेबल हैं टारगेट मशीन पे। तो यहाँ पे हम अपना 4 आंसर डाल देते हैं और सबमिट कर लेते हैं, करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैश स्क्रिप्ट दैट इज सेट टू रन एवरी 5 मिनट्स बाय द cron। तो इसके लिए हम अपना चले जाते हैं इनमें, आपको दिखाता हूं मैं, cat/etc/cron टैब, ठीक है। तो ये सारे हमारे cron जॉब्स लगी हुई है, ठीक है। अब जो cron में ऊपर से हमें ये दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहले जो m होता है ना, ये डिनोट करता है हमारा मिनट, ठीक है, 0 से 59 तक। सेकंड वाला है हमारा h स्टैंड फॉर आवर्स, 0 to 23, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा DOM स्टैंड फॉर डे ऑफ द मंथ, ठीक है, ये उसका जो नंबर होता है 1 से 31 तक होता है, ठीक है, क्योंकि एक महीने में 31 डेज काउंट करता है ये, तो 1 से लेके 31 तक। नेक्स्ट होता है MON, तो MON स्टैंड फॉर मंथ, 1 से लेके 12 तक की इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर होता है DOW, तो DOW क्या होता है, डे ऑफ द वीक, 0 से 7 तक होता है, ठीक है, जहां पे 7 को रिप्रेजेंट किया जाता है संडे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजर, तो यूजर जो रिप्रेजेंट करता है ना यूजर अकाउंट,
अंडर विच द कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वो यूजर जिसके अंडर ये कमांड एग्जीक्यूट करेगी। और लास्ट होता है कमांड। कमांड तो रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्रॉन के बारे में भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पर क्या हमें दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैश स्क्रिप्ट दैट इज सेट टू रन एवरी 5 मिनट्स बाय द क्रॉन। हर 5 मिनट में जो स्क्रिप्ट रन कर रही है उसका नेम हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मिनट्स में है उसमें 5 एक ही जगह है और सब वो एवरीडे का है। ठीक है, स्टार स्टार मतलब सब जगह वो हमेशा चलेगी। तो हर 5 मिनट में एवरीडे ये स्क्रिप्ट रन होगी और जो स्क्रिप्ट का नाम है ऑटो स्क्रिप्ट डॉट sh। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसका नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सबमिट कर दिया हमने। ठीक है, ये था। अब है नेक्स्ट, व्हाट क्रिटिकल फाइल हैज had its permission changed to allow some users to write to it। ठीक है, तो अब जो आया है हमारा कमांड, अब हमारा है, ये कह रहा है कौन सी क्रिटिकल फाइल है जिसकी परमिशन चेंज की गई है और वो अब अलाउ कर रही है सम यूजर्स को टू राइट टू इट। तो इसके लिए क्या है, हमारा कमांड है, मैं अभी आपको शो करता हूँ, ls-la हिडन फाइल्स भी हो जाती है इसमें, प्लस etc स्पेस 5 सिंपल grep PSSWT। ठीक है, तो PSSWT वो फाइल है जिसमें हमें रीड और राइट करने की परमिशन है। यही चीज मैं अभी आपको स्क्रिप्ट के थ्रू भी दिखाऊंगा, जो हमारी स्क्रिप्ट हमने रन करनी है। ठीक है, जो हमने linenum.sh करी थी वो हम करेंगे अभी। पहले हम इसके क्वेश्चंस और आंसर्स का कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा /etc/PASSWT, सबमिट कर लेते हैं इसे। ठीक है, करेक्ट हो गया आंसर। वेल डन, बेयर द रिजल्ट ऑफ द इन्यूमरेशन स्टेज इन माइंड एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द सिस्टम। तो नो आंसर नीडेड, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा टास्क नंबर 4 था वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट रन करके दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट रन करने से पहले हमें दिया था, बताया गया था कि हमें इसकी परमिशन चेंज करनी होगी। ls करते हैं हम, ls-lrt करता हूं मैं। ठीक है, तो linum, तो हमें एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे परमिशन नहीं है, तो chmod ठीक है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, chmod +x स्पेस, अब मैं फाइल का नाम chmod +x कर लिया, फाइल है हमारी linenum.sh। ये कर लेते हैं, ls-lrt कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो हमारी है एग्जीक्यूट करने की परमिशन हमें यहाँ मिल गई है। क्योंकि पहले हमें पास परमिशन नहीं थी एग्जीक्यूट करने की, अब हमें परमिशन मिल गई है। तो अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं अपना linenum.sh को। बॉक्स हमारी .sh कुछ कद आ गई इसमें, लाइन नंबर 8 सिंटैक्स एरर नियर अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन। linenum.sh ./
इन .sh no such file. Oh, sorry. Now type HTML. को ट्रबल शूट करता हूँ मैं। यहाँ पे जो थी linenum.sh थी, यहाँ से हमने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया था। एक बार मैं फिर से करता हूँ, RM कर लेता हूँ इसको, sh को अब नहीं होगी, wget http://10.8. देख लेता हूँ एक बार, 10.8 50.77 50.77 1004 कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी LRT। अभी तो ये चलेगी नहीं क्योंकि इसमें परमिशन ही नहीं होगी। तो हम chmod +x+2 में देना है num.sh LRT की परमिशन है ./num.sh। तो ये चलनी चाहिए। सिंटैक्स एरर आ रहा है इसमें कुछ, तो थोड़ा सा इशू आ गया था, वो करप्ट हो गई थी मेरी फाइल। तो मैंने कंटेंट को यहाँ से अपना जो हमारा लिंक दिया हुआ था यहाँ से मैंने कॉपी करा, फिर मैंने जो सेकंड मेथड थी वही वाली अप्लाई की, फिर पेस्ट कर लिया यहाँ फाइल को, मैंने के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा टूल स्टार्ट हो गया है। अब ये एक डिटेल्ड आउटपुट मेरे को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया है, तो देखते हैं हम क्या क्या हमें मिला है। और डिटेल्ड आउटपुट आया है HGID फाइल से। ये पॉसिबली इंटरेस्टिंग SUID फाइल यूजर 5 के अंदर है। स्क्रिप्ट में हमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। फिर एक यूजर 3 के अंदर है शेल नाम की फाइल। ठीक है, तो इसको भी हमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। और SUID बिट सेट है इसमें, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसका यूज़ अभी हम करेंगे। यूज़र 3 से हम लॉगिन है, उसके होम में शेल नाम की हमें फाइल है। ठीक है, और देखते हैं हम रीड सेंसिटिव फाइल /etc रीड और राइट की परमिशन है हमें इसमें, /etc/password फाइल में भी। और फाइल लोकेशन, इंस्टॉल अपाची मॉड्यूल, अपाची का वर्जन दे रखा है यहाँ पे। कैन कनेक्ट लोकल MySQL का भी दे रखा है हमको, वर्जन 8.42 MySQL। सूडो का वर्जन भी हमें दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अब इससे मिलती है। ये इस तरीके से हमें पता चला, इनुमरेट किया हमने linenum.sh नाम के स्क्रिप्ट से। ठीक है,
तो इतनी डिटेल्ड वे में हमें इसका आउटपुट मिला है। तो हमारा जो फोकस होगा वो इस वाली फाइल के ऊपर होगा, क्योंकि एग्जीक्यूट करने की परमिशन हमें है इसे। तो चलिए फिर देखते हैं। और हमारे पास एक फाइल और थी /etc/password फाइल, रीड और राइट की परमिशन है इसमें भी हमें। ठीक है, तो एक बार हम चलते हैं वापस अपने, देखते हैं अब हमारा कंप्लीट हो गया था। abusing SUID and GUID फाइल्स। ठीक है, तो फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग SUID फाइल्स। ठीक है, अगर हमें फाइंड करनी हो कि कौन कौन सी हमारे पास SUID फाइल्स हैं, तो उसका लिए मैं कमांड बताता हूँ आपको। ले जाते हैं अपने इसमें, क्लियर कर देता हूँ इसे मैं। तो हमारे पास जो फाइल, हम अगर फाइंड कमांड के थ्रू अगर हम सर्च करें कि कौन कौन सी फाइल है, तो ये आरंभ परमिशन के लिए हो गया, स्पेस -u इक्वल्स टू s, SUID बिट किसमें सेट है, ग्रेटर देन /dev/null। ठीक है, तो ये जो कमांड है ना, ये हमारा यूज करते हैं सर्च करने के लिए फाइल्स को लिनक्स सिस्टम में जिसके पास SUID परमिशन बिट सेट होगी। ठीक है, ओनर के लिए। तो ये वाली कमांड हमारी यूज होती है। ठीक है, तो ये कमांड हमारी यूज होती है टू सर्च फॉर फाइल्स ऑन अ लिनक्स सिस्टम दैट हैव द सेट UID। ठीक है, SUID कहते हैं उसका, सेट UID परमिशन है, बिट सेट है फॉर द ओनर। ठीक है, तो इन फाइल्स में ना एलिवेटेड प्रिविलेजेस होती है जो अलाउ करती है यूजर्स को टू एग्जीक्यूट देम विद द परमिशन ऑफ द फाइल्स ओनर। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था, अगर रूट है ओनर, तो हम अगर उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरी परमिशन से नहीं, वो ओनर की परमिशन से एग्जीक्यूट होगी, जो कि है रूट। ठीक है, तो फाइंड कमांड का यूज इसलिए किया जाता है, हम सर्च करना है हमें फाइंड कमांड, और ग्रेटर देन /dev/null जो है वो रिडायरेक्ट करता है कोई भी एरर मैसेज आएगा तो नल डिवाइस को, तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करता है स्क्रीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हो गई। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि जो हमारी शेल है, मेरे पास जाते हैं /home/user3 ls करते हैं, तो शेल ls-lrt करता हूं मैं, तो इसने दिखा दिया। ये देखिए SUID बिट सेट है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं अभी देखूं आईडी अगर मैं लगाऊं, तो यहाँ पर user3 से मैं लॉगिन हूं। ठीक है, तो अब हमें फाइल मिल गई है, तो अब हम इस फाइल को रन करते हैं और परफॉर्म करते हैं प्रिविलेज एक्सक्लेशन। ठीक है, जो ये शेल फाइल है इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा और आप देखिएगा कि कैसे मेरी प्रिविलेज एक्सक्लेट होती है। और ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसका ओनर है रूट, तो इसमें SUID बिट सेट है। तो मैं जब इसको रन करूंगा ना, तो ये अपने ओनर की परमिशन से रन होगा, इसका मतलब रूट से रन होगा। ठीक है, तो ./shell एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं, तो ये एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पर। तो अब मैं आईडी डाल के देखूंगा ना, तो मेरे को यहाँ पर रूट मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरे को पहले आउटपुट ये मिला था, अब मुझे आउटपुट ये मिला है। तो इस तरीके से मैंने प्रिविलेज को एक्सक्लेट किया विद द हेल्प ऑफ SUID, सेट यूजर आईडी के थ्रू मैंने प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें यही दिया है, फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग SUID फाइल, द फर्स्ट स्टेप इन लिनक्स प्रिविलेज एक्सक्लेशन एक्सप्लॉइटेशन इज टू चेक फॉर फाइल्स विद द SUID और GUID बिट सेट
This means that the file or files can be run with the permission of the file owner or group. In this case, as the super user, we can leverage this get a shell with these privileges. What is an SUID binary? As we all know, in Linux everything is a file, including directories and devices which have permissions to allow or restrict three operations, that is read, write, execute. So when you set permission for any file, you should be aware of the Linux users to whom you allow or restrict all three permissions. Take a look at the following demonstration of how maximum privileges looks. Say read, write and execute, user, group or others, read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute. ठीक है, ये full permission है. The maximum number of bits that can be used to set permission for each user is 7, which is a combination of read, write and execute operation. For example, if you set permission using chmod as 755, then it will be read, write, execute यूजर को, ठीक है, राइट रीड परमिशन है ग्रुप को, रीड और एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट परमिशन है अदर्स को, ठीक है. बट व्हेन अ स्पेशल परमिशन इज गिवन टू ईच यूजर इट बिकम SUID और GUID. व्हेन एक्स्ट्रा बिट 4 is set to user owner it become SUID set UID, and when bit 2 is set to the group it become SGID. ठीक है. Therefore the permission to looks for when looking for SUID. Read, write as SUID set है, read, write, execute, read, write, execute, read, write, execute, read, write as read, write, execute. Finding SUID binaries. We already know that there is a SUID capable files on the system thanks to our linimscan. तो linimscan जब हमने स्क्रिप्ट रन की तो उसके आउटपुट पे भी हमें मिली कि किस फाइल में SUID बिट सेट है, ठीक है. और उसके बाद हमने कमांड के थ्रू भी फाइंड किया, फाइंड कमांड के थ्रू हमने सर्च की फाइल्स. हाउएवर इफ वी वांट टू डू दिस मैन्युअली वी कैन यूज द कमांड फाइंड कमांड. इसने भी फाइंड कमांड यूज किया है यहाँ पर, ठीक है. टू सर्च द फाइल फॉर SUID GUID फाइल्स, लेट्स ब्रेक डाउन दिस कमांड. फाइंड हाइफन इनिशिएट द फाइंड कमांड, ठीक है, स्लैश सर्च द होल फाइल सिस्टम, फर्म परमिशंस के लिए, स्पेसिफिक परमिशंस के लिए, हाइफन यूज टू एनी ऑफ द परमिशन बिट मोड आर सेट फॉर द फाइल, सिंबॉलिक मोड आर एक्सेप्टेड इन दिस फॉर्म, ठीक है. हाइफन टाइप वेफ ओनली सर्च फॉर फाइल्स के लिए. ये मैंने बताया आपको सप्रेस करने के लिए, एरर्स को डिस्प्ले नहीं करता है ये एरर, ठीक है. तो ये चीज थी जब हमने यूज की अपनी SUID की हेल्प से. हमें एक फाइल मिली जो थी शेल, ठीक है, उसमें उसको हमने रन किया तो हमको मिल गया हमारा जो प्रिविलेज था वो एक्सलेट हो गया. यूजर 3 पहले हमने जब लॉगिन किया था यूजर 3 का था, अब हमारे पास रूट की परमिशंस आ गई, ठीक है. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पाथ ऑफ द फाइल इन यूजर 3 डायरेक्टरी दैट स्टैंड्स आउट टू यू, ठीक है. तो इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास पाथ था वो था /home/user3 शेल नाम की फाइल थी. कॉपी कर लेता हूं इसको मैं. user3 की डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल थी, ठीक है. तो करेक्ट हो गया आंसर. वी नो दैट शेल इज एन SUID बिट फाइल है, therefore running it will run the script as a root user. Let's run it. तो रन करा हमने इसको, ठीक है. Congratulations, you should now have a shell as a root user. Well done, ठीक है. जैसे ही हमने वो script./shell को हमने जैसे ही रन किया तो हमारे प्रिविलेज एस्केलेट हुए और हमको नॉर्मल यूजर से रूट यूजर की परमिशन मिल गई, ठीक है. तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टास्क, अपना टास्क नंबर 6, एक्सप्लॉइटिंग राइटेबल /etc/password. हमने ये वाली फाइल भी देखी थी अभी. हमें /etc/password का जो था उसमें राइट करने की परमिशन है, ठीक है. तो इसके बारे में अब थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं.
तो हमारे पास जो है टास्क नंबर 6 है एक्सप्लॉइटिंग राइटेबल प्लस ETC स्लैश पासवर्ड। ठीक है, तो इसका कंटेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज में जाएंगे। सबसे पहले जो है एक्सप्लॉइटिंग अ राइटेबल स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड, तो हमने जब अभी देखा था, मैं आपको शो करता हूँ फिर से। यहाँ पे हमारी फाइल थी, ये यहाँ पे अब शो नहीं हो रही है। एक बार फिर से हम स्लैश ETC SU यूजर 3 चले जाते हैं, इसमें ls करता हूँ मैं ./। फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पर हमारी जो थी फाइल, तो मैंने दिखाया भी था आपको अभी, इसे हम दिखाता हूँ मैं आपको कि जो हमारी स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड फाइल है ना, वो राइटेबल है। ठीक है, ये मिस कॉन्फ़िगरेशन है। स्कैन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ये इससे पहले वाला टास्क जो हमने परफॉर्म किया था उसका था। ये देखिए यहाँ पर जो स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड फाइल है ना, वो राइटेबल है। ठीक है, इसमें हम राइट कर सकते हैं। तो वही चीज ये बता रहा है, कंटिन्यूइंग विद द इनुमरेशन ऑफ यूजर वी फाउंड दैट द यूजर 7 इज अ मेंबर ऑफ द रूट ग्रुप विद GID 0। ठीक है, एक बार हम इसको चेक करते हैं। यूजर 7 जो कह रहा है ना, वो रूट ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, 0 है ना, 0 रूट का होता है, तो ये और ये होता है ग्रुप, तो ये रूट ग्रुप का मेंबर है। तो इसका मतलब ये राइट कर सकता है उस वाली फाइल पे जो स्लैश ETC स्लैश PSSWD है। ठीक है, और कोई यहाँ पर रूट ग्रुप का मेंबर नहीं है एक्सेप्ट यूजर 7। ठीक है, ठीक है। अब and we already know from the linum scan that slash etc slash password file is writable for the user। ठीक है, तो ये भी हमने अभी देख लिया है। हमने जो linum.sh हमारी फाइल थी, उसके आउटपुट में हमें शो हुआ कि slash etc slash password फाइल जो है वो राइटेबल है। So from this observation we concluded that user 7 can edit the slash etc slash password file। ठीक है, तो यूजर 7 एडिट कर सकता है पासवर्ड फाइल को। तो अंडरस्टैंडिंग स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। द स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड फाइल स्टोर्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लॉगिन। ठीक है, लॉगिन के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो कंटेन करती है ये वाली फाइल। इन अदर वर्ड्स इट स्टोर्स यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन। स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ द सिस्टम्स अकाउंट। ठीक है, जो जो सिस्टम में अकाउंट है वो यहाँ सब लिस्टेड होते हैं। गिविंग फॉर ईच अकाउंट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक यूजर ID के बारे में बताता है, ग्रुप ID के बारे में बताता है, उसके यूजर के होम डायरेक्टरी के बारे में बताता है। ठीक है, सेल की इंफॉर्मेशन देता है, और भी इंफॉर्मेशन होती है इसमें। द स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड फाइल शुड हैव जनरल read permission as many command utility use it to map user ID to username. However, write access to the slash ETC password file must only limited for the super user and root account। तो ये कह रहा है जो ये पासवर्ड PSSWD फाइल होती है, इसमें जो रीड परमिशन होती है नॉर्मली सबको ही होती है, पर जो इसमें राइटेबल परमिशन होती है ना, वो खाली रूट यूजर को होती है या सुपर यूजर को होती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड फाइल की जो भी परमिशंस होती है। तो अब नेक्स्ट जो दे रखा है, when it does not or a user has erroneously being added to a write allowed group, we have a vulnerability that can allow the creation of a root user that we can access।
अब इसमें क्या है, जैसे आपको पता है यूजर 7 हमने ऊपर देखा और हमने अपने स्क्रिप्ट के ने जो स्कैन किया था उसमें जो आउटपुट दिया था उसमें हमें पता चला कि ये जो फाइल है ये राइटेबल है, ठीक है, और यूजर 7 जो है वो रूट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम ऐड कर सकते हैं यूजर को, ठीक है। इसमें हम इस फाइल में हम एक न्यू यूजर को ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दे रखा है इसने। चलिए फिर आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग स्लैश etc। अब इस फाइल के फॉर्मेट को समझते हैं कि इस फाइल में क्या होता है। द स्लैश etc स्लैश पासवर्ड फाइल कंटेन्स 1 एंट्री पर लाइन फॉर ईच यूजर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो फाइल है मेरी, हर एक लाइन एक पर्टिकुलर यूजर को बिलोंग करती है। जैसे यूजर 1 की इंफॉर्मेशन एक लाइन में होगी, सेकेंड लाइन में यूजर 2 की इंफॉर्मेशन, थर्ड लाइन में ऐसे, ठीक है। एक लाइन में एक ही यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, ये चीज ये बता रहा है फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे टेस्ट यूजर हो गया, एक्स इसका पासवर्ड है, पासवर्ड इसमें हैश फॉर्मेट में होता है, इसमें एक्स होता है, 0 UID GID, ये टाइप ग्रुप रूट है, ठीक है, और ये इसके होम डायरेक्टरी है और शेल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यूजर नेम, इट इज यूज्ड व्हेन यूजर लॉग्स इन, इट शुड बी बिटवीन 1 and 32 कैरेक्टर इन लेंथ, 1 से लेके 32 के बीच में इसकी लेंथ होनी चाहिए यूजर नेम की। फिर आता है पासवर्ड, एन एक्स कैरेक्टर इंडिकेट दैट इनक्रिप्टेड पासवर्ड इज स्टोर्ड इन /etc /shadow फाइल, ठीक है। तो जो एक्स है ना, तो इसका मतलब जो पासवर्ड होते हैं वो हमारे शैडो फाइल में होते हैं। तो वही कह रहा है एक्स कैरेक्टर इंडिकेट करता है इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है इसका स्टोर्ड है वो /etc /shadow फाइल में। प्लीज नोट दैट यू नीड टू यूज द पासवर्ड PSSWD कमांड to compute the hash of a password type at the CLI to store and update the hash of the password in /etc /shadow file. In this case, the password hash is stored as an X, ठीक है, और जो shadow फाइल में होगा पासवर्ड हैश के फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर X से डिनोट हो रही है पासवर्ड फाइल में। यूजर ID, each user must be assigned a user ID UID 0 is reverse for group, तो 0 जो होता है ना वो रिजर्व होती है वो रूट के लिए, एंड UID 1 to 99 आर रिजर्व फॉर अदर प्री डिफाइंड अकाउंट्स, ठीक है। तो 0 जो होती है वो रूट के लिए होती है और 1 से लेकर 99 तक रिजर्व होती है अदर प्री डिफाइंड अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है। जब हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे प्री डिफाइंड अकाउंट्स जो होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। Further, UID 100 to 999 are reserved by the system for administrative and system account groups, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप ID। अब ग्रुप ID क्या होता है, द प्राइमरी ग्रुप ID स्टोर्ड इन /etc /group फाइल में स्टोर होती है। यूजर ID info, द कमेंट फील्ड, इट अलाउ यू टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स सच एज यूजर्स फुल नेम रख सकते हो आप, वहां पे आप फोन नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। दिस फील्ड यूज्ड बाय फिंगर कमांड, ठीक है। नेक्स्ट है होम डायरेक्टरी, द एब्सोल्यूट पाथ टू द डायरेक्टरी द यूजर विल बी इन व्हेन दे लॉग इन, इफ दिस डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट देन यूजर्स डायरेक्टरी बिकम /home। अगर इस वाले फील्ड में कुछ नहीं होगी डायरेक्टरी तो वो कंसीडर करेगा /रूट की, ठीक है। command /shell, the absolute path of a command or shell /bin/bash, typically this is a shell, please note that it does not have to be a shell, ठीक है। now next आता है how to exploit a writable /etc /PSSWD। it is simple really, if we have a writable /etc /password file, we can write a new line entry according to the above formula and create a new user. We add the password hash of our choice and set the UID, GID and shell root, allowing us to log in as our old root. इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे
इस फाइल के अंदर एक नया यूजर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, फर्स्ट लेट्स एग्जिट आउट ऑफ द रूट फ्रॉम आवर प्रीवियस टास्क बाय टाइपिंग एग्जिट, देन यूज su टू स्वैप टू यूजर 7 विद द पासवर्ड। तो हमारा ये है su यूजर 7 में चले जाते हैं हम, पासवर्ड है इसका पासवर्ड। ठीक है, अब हम यूजर 7 में आ गए हैं। आईडी देखूंगा इसकी, तो मैं रूट है, ग्रुप आईडी। ठीक है, जी आईडी जैसा मैंने आपको अभी शो कराया था, 0 वहां पर शो हो रहा था। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है। हैविंग रीड द इंफॉर्मेशन अबव, व्हाट डायरेक्शन प्रिविलेज एक्सलेशन इज दिस अटैक। ठीक है, हमने इंफॉर्मेशन को रीड किया था। अब ये क्या चाह रहा है, हमको रूट की प्रिविलेज लेनी है। ठीक है, तो रूट की प्रिविलेज वो कैसे लेता है? रूट की प्रिविलेज जब वो लेता है तो कौन सा वाला प्रिविलेज एक्सलेशन होता है, मैंने आपको बताया था। कौन सा होता है? वो होता है वर्टिकल। ठीक है, जब नॉर्मल यूजर से हम रूट में जाते हैं, प्रिविलेज एक्सलेट करते हैं, तो उसको कहते हैं हम वर्टिकल प्रिविलेज एक्सलेशन। यहाँ पर मैं वर्टिकल लिख लेता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं कैसे हम प्रिविलेज को एक्सलेट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आ गए हम, यूजर 7 से हम अब लॉगिन हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें ऐड करना है एक नया यूजर PSSWD फाइल में। तो उसको करने से पहले ना हमको हैश करना पड़ेगा एक क्रिएट। और हैश कैसे करेंगे हम? ओपन SSL वाली कमांड से। ओपन SSL स्पेस PASSWD, फाइल का नेम आ गया। फाइल का नेम आने के बाद हम करेंगे -1 स्पेस -3 स्पेस। अब हम डालेंगे न्यू यूजर का यूजर नेम। जैसे मैं रख लेता हूँ उसका root3 रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, अब और डालेंगे पासवर्ड जिसका हमें हैश बनाना है। 1 2 3 4 5 डाल देते हैं हम इसका पासवर्ड। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे पास एक हैश क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, तो ये एक हैश क्रिएट हो गया है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करता हूं मैं। कॉपी कर लिया मैंने इसे। ठीक है, अब मुझे इसको ऐड करना है /etc/PSSWD फाइल में। तो उसके लिए हमें PI के अंदर /etc/PSSWD फाइल को ओपन करना होगा। यहाँ पे ओपन कर लिया मैंने, ये एडिटर है VI एडिटर में। ठीक है, सबसे लास्ट वाले में चले जाते हैं हम। इंसर्ट मोड में कर लेता हूं मैं, इंसर्ट मोड में आ गए हम। तो मैं जाता हूँ VI एडिटर में, गए हम। सॉरी, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम मेरा। तो बंद करता हूँ मैं इसको, सेफ नहीं करते हैं इसको। तो क्या हो रहा है इसमें? फिर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हो जाता था, पता नहीं क्यों इशू आ रहा है नीचे जाने में। लास्ट लाइन में मुझे जाना है।
थर्ड मोड में मैं आ गया हूँ। ये मैंने इसको नैनो से ओपन कर दिया है। तो हमारा सबसे पहले क्या था, √3, ठीक है, कॉलन। अब हमने पेस्ट करना है अपना हैश, ये पेस्ट कर दिया, कॉलन। अब ऊपर वालों की तरह हमने करना है, रूट की क्या होती है 0, यूआईडी, ग्रुप आईडी होती है 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब आएगा हमारा टाइप, आ जाएगा रूट, ठीक है, रूट आ गया हमारा। फिर से कॉलन लगाते हैं, प्लस होम डायरेक्टरी डॉट स्लैश बिन स्लैश डैश, ये आ गया हमारा शेल, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं कंट्रोल O, कंट्रोल X, सॉरी कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X, ठीक है। तो अगर हम अब देखना चाहें तो एक बार देख लेता हूँ, vi/etc/PASSWT मेरा एडिट हुआ या नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। तो वैल्यू हमारी ऐड हो गई है, ठीक है। तो हमने अपनी वैल्यू को ऐड कर लिया है और सेव कर लिया है फाइल को। अब हम एक बार लॉगिन करके देखते हैं, √3, पासवर्ड क्या था मेरा 12345 था, एंटर। तो हम यहाँ पर आईडी अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पर हम रूट यूजर से लॉगिन हो गए, ठीक है। तो ये चीज थी, इस तरीके से हमने प्रिविलेज को एक्सलेट किया। एक्सलेट कैसे किया, क्योंकि हमको /etc/PSSWT फाइल में राइटेबल परमिशन मिली हुई थी, ठीक है। और जो हमारा यूजर 7 था वो हमारे रूट ग्रुप में ऐड था, तो ये थी मिस कॉन्फ़िगरेशन। उसकी हेल्प से हमने प्रिविलेज को एक्सलेट किया नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में, ठीक है। तो चलिए फिर अब चलते हैं क्वेश्चंस में। व्हाट इज द हैश क्रिएटेड यूजिंग दिस कमांड विद start न्यू एंड पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। तो हमें एक नई रिक्वायरमेंट मिली है, तो इसको फिर से हम चलते हैं, तो एग्जिट करके देखता हूं मैं, ठीक है। यूजर 7 में आ गया। अब ये क्या कह रहा है, जो हमने न्यू यूजर का पासवर्ड बनाया था ना, तो उसी के हिसाब से उसमें √3 था, तो इसमें मुझे यूजर लेना पड़ेगा न्यू, और उसमें पासवर्ड था 1 2 3 4 5, और इसमें लूंगा मैं 1 2 3। फिर जो हैश आएगा हमारा क्रिएट होके, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। चलिए फिर देखते हैं एक बार। ये मेरी कमांड थी, उसमें मैंने लिखा था √3, तो इसमें मुझे लिखना पड़ेगा न्यू नाम से यूजर करना है। उसमें 1 2 3 4 5 पासवर्ड था, इसमें करेंगे हम 1 2 3। ये बार चेक कर लेता हूं मैं फिर से, न्यू यूजर है एंड द पासवर्ड इज 1 2 3, ठीक है। तो इसमें एंटर मारता हूं, तो ये एक हैश क्रिएट हो गया आ गया है। इसको मैं कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। अब हमारा क्या है, create, now we need to take this value and create a new root user account. What would the /etc/password entry look like for a root user with the username new and the password hash we created before, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वहां से कर बढ़िया हमें आंसर देना है, तो मैं यहीं पर ही लिख लेता हूँ, न्यू आ जाएगा सबसे पहले, कॉपी, फिर आ जाएगा पेस्ट कर देंगे हम हैश को, ये पेस्ट हो गया मेरा हैश वैल्यू, ठीक है। फिर थर्ड में आएगा यूआईडी, रूट की 0 होती है, ग्रुप आईडी 0 होती है, स्लैश डॉट रूट आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, डॉट स्लैश
होम डायरेक्टरी होगी, ठीक है। डॉट अब हमारे पास आएगा शेल bin /bash, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंट्री और ये आंसर हो गया करेक्ट। ग्रेट, नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग यू नीड, जस्ट ऐड दैट एंट्री टू द एंड ऑफ द /etc/password फाइल, जो कि हमने कर दी है, ठीक है, कंप्लीट है। नाउ यूज su टू लॉग इन एज द न्यू अकाउंट and then enter password. If you have done everything correctly, you should be greeted by a root prompt. हमें मिल गया था जो मैंने आपको शो करके दिखाया, मैंने अभी यूजर क्रिएट किया था, ठीक है। हमने कौन सा किया था, su root 3 किया था, पासवर्ड हमारा था 1 2 3 4 5, एंटर, और हम ये हो गए थे लॉग इन, ठीक है। तो ये था, इसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो अब हमारा ये जो टास्क 6 था एक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब जो हमारे रिमेनिंग बचे हैं, रिमेनिंग 4 टास्क बचे हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वाली वीडियो में हमने 1 से लेके टास्क 6 तक सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.